गांव वालों के लिए पिछले 20-25 सालों से जो आबो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। 7-8 आदमी की तो मौत हो चुकी है। 7-8 मौतें हो चुकी मौत हो चुकी है। यहीं से हुई है 3-4 मौत। 3-4 मौत तो यहाँ पे भी एक यहाँ हुई है और एक यहाँ हुई है कैंसर से। अब यहाँ से जितने भी नौकरी वाले पैसे वाले निकलते हैं, यहाँ बहुत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्कुल हमें अनाथ छोड़ दिया है। हम तो इतने जीना दूभर हो रहा है हमारा, एक तरफ वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा ये प्रदूषण। कोई सुनवाई नहीं है इस चीज को लेकर। कितनी भग लो कितने दौड़ लो, कुछ बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, ना बाहर बैठ सकते। भैया हमें ये पता नहीं चलता कि मिल में 2 चिमनियाँ एक चिमनी है, 2 चिमनी सामने खड़ी है, दोनों को बराबर चलाता है। अब इतना सारा सामान अगर जलाया जाएगा तो जाहिर तौर सी बात है कि हवा प्रदूषित ही होनी है। कहते हम लोग तो मर रहे हैं यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण को लेकर आपने देखा होगा कि कितनी आपात व्यवस्थाएं के साथ साथ में कितनी सारी जो गंभीर मीटिंग्स हैं वो सरकार के माध्यम से चल रही हैं, लेकिन उन मीटिंग्स का क्या फायदा अगर प्रदूषण की लहर गांव में भी नजर आने लगे। इस वक्त मैं नोएडा के छपरोला गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप जो ये इमारत देख रहे हैं जो कि पूरी काली नजर आ रही है, आपको बता दूं कि ये एक मिल है जो कि पेपर की है। आपको बता दूं कि इसके अंदर से दुनिया भर का जो धुआं है वो पूरे गांव पर असर डालता है और सिर्फ उस धुएं से वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि यहाँ का जो पानी है वो भी दूषित हो चुका है और उसी के साथ साथ में गांव में बहुत सारे मरीज कैंसर के पेशेंट्स भी बनते जा रहे हैं और इसका असर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पर पड़ रहा है। यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे कि आखिर प्रदूषण पर सरकार जो इमरजेंसी बैठकें कर रही है उनका क्या फायदा अगर वो चीजें गाँव में भी अब नजर आने लगी है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये समस्या उन्हें कब से हो रही है। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम मांगेराम शर्मा है जी। इस प्रदूषण से क्या असर हो रहा है? प्रदूषण से खांसी हो रही है, जल घुटन रहे हैं, आंखों में भी जलन रहे है और ध्वनि इतनी तेज है इसकी आवाज के श्रवण शक्ति भी हमारी कम हो गई, हम बहरे हो गए। दूसरा एक माई सिटी हमारा उजाला चला है इस ग्रेटर नोएडा का, उसमें रोज ये आया कि ग्रेटर नोएडा का पहला नंबर है प्रदूषण में हिंदुस्तान में, लेकिन इस सूची पेपर मिल का कहीं नाम नहीं आता कहीं भी, ना इस पर कोई कार्रवाई है। और हमने कई एप्लीकेशन भी दे ली है इनके खिलाफ प्रदूषण विभाग में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं है। हार के हम तब चुप बैठ गए। क्या करें? तो आपने कहाँ तक पहुँचाई है शिकायतें? प्रदूषण विभाग में पहुंचाई है इसमें। प्रदूषण विभाग? हाँ। गांव के कितने लोग गए होंगे शिकायत लेकर? हम गए 30-40 लोग और एक बार नहीं कई बार जाते? हाँ कई बार गए हम। तो सुनकर अनसुना किया जा रहा है ना जो कह रहे हैं आंगर इस पर पहले सूचना देते हैं पेपर मिल पर और ये अपना जो धुआं निकले उसे बंद कर दे और तब हमें हमारे पास है। तो इस धुएं का असर पूरे गांव पर पड़ रहा है? पूरे पे। गांव में कितनी आबादी होगी? आप गांव की आबादी होगी हमारे 6-7 हजार की। 6-7 हजार की। और ये कब से चल रही है मिल? कितने सालों से? इससे तो हो गए देखे 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। तो मतलब आप देखिए कि गांव वालों के लिए पिछले 20-25 सालों से जो आबो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से गांव के बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे सभी प्रभावित हो रहे हैं। असर हो रहा है इससे। हाँ। यदि इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे ना तो उससे ये कहने लगा कि हम सब महीना बांधे हैं इसलिए कर रहे हैं, ये आरोप और लगाते हैं, ये महीना मांगते हैं ऐसा बोलते हैं। हाँ इसलिए कर रहे हैं ये लोग, रंगदारी कह लो महीना भर, ये और आरोप लगा दें उसको। मतलब क्या असर हो रहा है ताऊ जी इससे? बहुत असर हो रहा है और एक तो सबसे पहले तो ये पन्नी जला हुए हैं और हमारा तो मकान पीछे आ रहा है, जब पन्नी उड़ के जो फुक जो है ना सब खोरों में बढ़ जाए, गाय उनकी गाय भी परेशान है, आंखों में धुंधलापन हो रहा है और ये खांसी जुकाम ये हो रहे में और बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, ना बाहर बैठ सकते, ये हाल कर रखा है। तो और एमसीडी से जो एमसीडी के ट्रक है उस पन्नी आती है इनकी भर के यहाँ एमसीडी से मतलब आप बात कर रहे हैं बाहर से? दिल्ली से बाहर से आती है, जो नाले वाले साफ होते हैं ना उनकी जो पन्नी आ जाती है उन्हें भर के लाते हैं यहाँ जी। तो मतलब अब आप ये देखिए कि धीरे धीरे कर सिर्फ आधुनिकता राजधानी में तो जो हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन गांव वालों पर उसका असर प्रदूषण के माध्यम से दिया जा रहा है। कैंसर के कितने सारे पेशेंट्स होंगे यहाँ? कैंसर के तो फिलहाल में तो इस टाइम गांव में 3-4 तो हैं और बल्कि क्या नाम है 7-8 आदमी की तो मौत हो चुकी है। 7-8 मौतें हो चुकी? मौत हो चुकी है। यहीं से हुई है 3-4 मौत। 3-4 मौत तो यहाँ पे भी एक यहाँ हुई है और एक यहाँ हुई है कैंसर से। तो अब यहाँ का ना पानी पीने लायक बचा ना हवा, ना आप सांस ले सकते हैं और ना पानी पी सकते हैं। ना पानी तो पी नहीं सकते। पानी तो ये कहते 15-20 साल हो गए क्या नाम है पानी को करते हुए। मेरा देखो ये देखो मेरे कान में भी है, इस प्रदूषण की वजह से आंख में कान में भी ये स्थिति है। मेरी वाइफ है अस्थमा की मरीज है, उनकी स्थिति है, घर जाके आप देख सकते हो कि क्या नाम है
मास्क लगा लगा के हम लोगों को अपना टाइम व्यतीत करना पड़ रहा है। जी। ये स्थिति है। एक तरफ बड़े बड़े विज्ञापन हो रहे हैं प्रदूषण के ऊपर कि प्रदूषण से कैसे अपना बचाव करना है, मास्क लगाकर चलें, घर से कम बाहर निकले, लेकिन सरकार को खुद भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके की प्रोजेक्ट ऐसे खुली जगहों पर, जो कि गांव जिसकी हवा काफी स्वच्छ मानी जाती थी, यहाँ पर खुलेंगे तो गांव की जो आबादी है उनके लिए ये कितना हानिकारक होगा? हानिकारक है कि दिक्कत है, नहीं? हम लोग तो मर रहे हैं यहाँ। हम तो सांस के मरीज हैं, मैं सांस ही ना आ रहा, बहुत दिक्कत है। हजारों रुपए रोज जा रहे डॉक्टर को देवे या कंपनी को देवे, इतने दुखी हैं हम लोग तो। कितने आदमी मरीज हैं सांस के। यहाँ से अब आप ये देखिए कि अब थोड़ा सा हम दूर आ चुके हैं। आप जहाँ से मैंने छत के ऊपर से आपको दिखाया था कि इस मिल से कितना धुआं आसपास में हो रहा था, थोड़ा सा ही पास में यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर जितने भी ये ट्रक खड़े हैं, इनके अंदर वो तमाम सामान है जिन्हें जलाकर इस पूरे गांव को कोई लाभ नहीं बल्कि प्रदूषण की हानिकारक हवा को दिया जा रहा है। और इस कूड़े कचरे में, जैसे कि यहाँ के लोगों का भी ये आरोप है, एमसीडी की गाड़ियां भी यहाँ पर शामिल होती है जिनमें तमाम पन्नियां होती हैं और ऐसे कागज होते हैं, इनको खुलेआम आप देखिए शय मिल रही है। पूरे ग्राउंड को यहाँ पर घेरा हुआ है ट्रक से, और ट्रकों में एकदम ऊपर तक सारा सामान भरा हुआ है। अब इतना सारा सामान अगर जलाया जाएगा तो जाहिर तौर सी बात है कि हवा प्रदूषित ही होनी है। कितने ट्रक और भी होते हैं या इतने ही होते हैं? नहीं, ये तो आज कम है, संडे होने की वजह से कम है, नहीं तो डेली तो यहाँ और 50-100 इनमें और ऐड कर दो। पूरा रोड जाम कर देता है ये ट्रकों से, और जिससे कि ये छोटा रास्ता होने की वजह से, लिंक रोड है ग्रेटर नोएडा के लिए, ये पूरा जाम रहता है। और एमसीडी दिल्ली से जो कूड़ा नालियों से जो निकलता है उसको भर के यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ पे डंप करते हैं, इधर जलाते हैं। उसको जलाने के बाद में जो वहाँ से कुछ और मटेरियल बच जाता है उसे फिर यहाँ डाल के जलाते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो मटेरियल है, और इससे भी पोल्यूशन जो है पूरे गांव को धुआं, ये भी धुआं दे रहा है गांव में। और जो ये डस्ट पड़ी हुई है ये सारी इसी की वजह से है, इससे धुआं धूल सब चीज गांव के अंदर जा रही है, और बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी बहुत बुरी तरह पोल्यूटेड हो रहे हैं इससे। मतलब ये पूरा गांव इस समय प्रदूषण से चारों तरफ से घिरा है। चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देख लीजिए, अब रोड पे जाम लग जाता है यहाँ पर। ये सारी पन्नियां हैं, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है इसमें से, जो जहरीली गैस होती है, ये सब जा रही है गाँव के अंदर। सब परेशान है, क्या करें? न सरकार सुननी है या प्रशासन सुनना है, कोई नहीं सुनना है यहाँ पर। विरोध करते करते कितना समय बीत गया? कम से कम 15 से 20 साल हो गए। 15 से 20 साल, मतलब जब से ये प्लांट लगा है तब से ही गांव के लोगों ने विरोध किया है। जब से विरोध किया है अभी तक कोई भी कई बार तो ऐसी स्थिति भी पैदा हुई है, इन्हें खुले तौर पर बिल्कुल धमकी दी है गाँव वालों को कि आप मेरे यहाँ पे आओगे मैं सबके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। मील वालों ने खुद मालिक ने आके गेट पे बोला एक बार तो कि आप आइए, मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाता हूँ, मैं पुलिस को बुला के ले आता हूँ। पुलिस इनके साथ मिली हुई है, प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, क्या करोगे आप? मतलब आप कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते अगर किसी चीज से दिक्कत हो रही है? ना जी, कंप्लेंट कुछ फायदा ना है, कंप्लेंट का कुछ कार्रवाई ना है, कंप्लेंट क्या करवाएगा? सरकार या प्रशासन से कोई साथ दे रहा है? अब तक आप लोगों ने जितनी भी कंप्लेनें दर्ज कराई, कुछ हुआ उन पर? कुछ भी ना हुआ जी, सब ऐसे ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ना आ रही, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज को लेकर। कितनी भग लो, कितनी दौड़ लो, कुछ भी हो, सारी दिक्कत स्वास्थ्य पे ही आ रही है। स्वास्थ्य पे ही आ रही है। सांस की बीमारी हर किसी आदमी को है, कोई भी देख लो, कोई भी, हर किसी को सांस की बीमारी है ही है यहाँ। मैडम ये जो है ये ग्रेटर नोएडा, ये वैसे गांव की जमीन है, इसमें किसी की कोई पर्सनल जमीन नहीं है। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अधीन हमारा गांव है। मील वाला तो यहाँ राख गिर जाता है, और आप देख रहे हैं कितना ये कितना कचरा पचरा पड़ा है। गाँव का मुख्य रास्ता है यहाँ। अब यहाँ से जितने भी नौकरी वाले पैसे वाले निकलते हैं, यहाँ बहुत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्कुल हमें अनाथ छोड़ दिया है। यहाँ ग्राम पंचायत खत्म हो गए, 2010 में अथॉरिटी का अधीन हो गया, पर अथॉरिटी हमारा कोई काम नहीं करवाती। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ ये है, कचरा है, इसकी वजह से पानी आ जाता है जिससे कि रोड पे पूरा जल भराव रहता है। तो हमें इसे निजात दिलवाया जाए, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका सख्त से सख्त पालन किया जाए और इसे हटाइए। बहुत बड़ा पोल्यूशन है, इससे डेंगू फैलता है, मलेरिया होता है, और डेंगू के इतने पेशेंट है हमारे गाँव में, अगर आप अभी निकलवा लेंगे तो कम से कम 100-150 पेशेंट हो जाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये एक ऐसा गांव हो गया है जहां पर आपने देखा कि सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं है, यहाँ पर जल प्रदूषण भी है, और ऐसे जो ये कूड़ा कचरे का अंबार यहाँ पर चारों तरफ है, जल भराव यहाँ पर चारों तरफ है, वो भी प्रदूषण का एक बड़ा उदाहरण है। इस गांव को सिर्फ अगर बात करें तो इस समय प्रदूषण ही मिल रहा है, उसके अलावा कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गांव पर पूरी तरीके से असर है। वैसे मैडम ये हमारा स्मार्ट गांव है, आप स्मार्ट गांव को देख सकते हैं। क्या स्मार्ट ये स्मार्ट गांव बोला जाता है, हमारा गांव स्मार्ट। अब आप देख लीजिए कैसा स्मार्ट गांव है। हम तो इतने जीना दूभर हो रहा है हमारा, एक तरफ वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा ये प्रदूषण, जिससे कि हमारा डेंगू हो रहा है, मलेरिया होता है।
वो स्मार्ट गाँव है। यहाँ के सरकार के कागजों में स्मार्ट गाँव होता है, स्मार्ट के नाम पे धरातल पे कुछ भी नहीं है यहाँ। गाड़ियाँ पूरी तैर के चल रही है मैडम देख रहे हैं ना आप कितना बुरा हाल हो। और ये लिंक रोड है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का लिंक रोड है, जिसकी वजह से इतना जाम रहता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। और ना अथॉरिटी सुनने को तैयार, ना कोई राजनेता सुनने को तैयार, और ना पोल्यूशन विभाग सुनने को तैयार हमारी। अब क्या करें हम, मतलब इस गांव को ही छोड़ के चले जाए तो सरकार हमें कह रहे भाई गांव छोड़ो, गांव खाली करो, तो गांव छोड़ के चले जाएंगे और क्या करेंगे फिर यहाँ से। ये प्रॉब्लम है मैडम। ये जो यहाँ कूड़ा डल रहा है, इससे हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और जिसकी वजह से नालियाँ भी बंद हो चुकी हैं ये, और पेपर मिल का भी कुछ इसमें कबाड़ा मिक्स है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी आ रही हैं। आने जाने में बहुत पैदल हम जा नहीं सकते हैं, अगर कोई सवारी है उससे ही हम आ जा सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको यहाँ तक छोड़ने में, क्योंकि यहाँ ही बस आती है, और इस कबाड़ी की वजह से इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। बहुत एप्लीकेशन हम दे चुके हैं, अथॉरिटी में भी दी हुई है, लेकिन आज तक इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती है इसकी। मतलब स्मार्ट सिटी बनते बनते ये पिछड़े हुआ बन गए हैं। हाँ, ये कहने को ये स्मार्ट सिटी बना था गांव, लेकिन बहुत पीछे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये आवागमन रोड पे जाम, और आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से नालियां सब बंद हो चुकी हैं इसकी वजह से। भैया हमें ये पता नहीं चलता कि इस मिल में 2 चिमनियाँ, 1 चिमनी है। 2 चिमनी सामने खड़ी है, दोनों को बराबर चलाता है। एक खराब दिखा देता मिल बंद, दूसरे को चालू दिखा देता मिल चल रहा है। अच्छा, मतलब जब इंक्वायरी होती होगी तो एक बंद हो गई और दूसरी दोनों को चलाता, दो, जबकि एक मिल में 2 चिमनी अलाउड नहीं है। एनजीटी जवाब दे इस चीज का। इसमें बनता क्या है वैसे? कागज बनता है, कागज बनता है। अभी आप देखेंगे इसमें पिंकियां भरी हुई। गांव का तो कोई विशेष लाभ है नहीं इसके अंदर ना विषय गाँव का क्या लाभ, नुकसान सारा। वैसे इस जमीन पर क्या था पहले? पहले लोहा मिल था, तार मिल, जिसमें कोई मतलब पहले प्रदूषण भी नहीं था। मिल ही था, कोई प्रदूषण नहीं था उसमें, प्रदूषण नहीं था ना। लेकिन अब ये पेपर मिल की वजह से प्रदूषण हो चुका है। 20 साल से हो रहा है ये, 20 साल से एनजीटी बिल्कुल नहीं सुनती है। आप देखेंगे एनजीटी का कोई बहाना नहीं है, कोई आदमी नहीं आता, कुछ नहीं होता। नवेर में पिन्नियां भरी हुई हैं, जो मेटेरियल जलाने और के लिए। पूरा कबाड़ा नवेड़ा का यहाँ के पिन्नी प्लास्टिक जलती है, जबकि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि इसको कोयला लकड़ी कुछ ना दी जाए, फिर भी ये जलाता है तो कहाँ से आती है इसके पास। मतलब देखिए कि लोगों की जायज बात है यहाँ पर कि जहाँ पर पन्नियों पर रोक है, लेकिन वहीं पर इस तरह से खुलेआम पन्नियों को जलाया जा रहा है, और उससे प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि लोग उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि उनके पास स्वच्छ हवा नहीं है लेने के लिए। मेरा सवाल प्रशासन से ये है कि प्रशासन एक तरफ नियम कानूनों को खुद बना रही है, तमाम बड़ी बड़ी बैठकों को कर रही है, और ऐसे नियमों को लागू किया जा रहा है जिससे कि प्रदूषण कम हो, लेकिन वहीं पर गांव में सीधे तौर पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रदूषण इतना करीब है, लेकिन उस प्रदूषण पर कोई भी लगाम नहीं लगाई जा रही है, बल्कि इतनी शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे तक बढ़ाइए ताकि ये मामला आगे पहुंचे और गांव वालों की जो आवाज है उस पर कुछ कार्य हो सके, और जितने भी इससे पीड़ित हो रहे हैं उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिल सके। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।